हेलो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो में सॉल्व करते हैं वेक्टर्स की इस प्रॉब्लम को जिसको पूछा गया था जेईई मेंस 2022 में। तो क्वेश्चन में दिया है इफ द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, एक वेक्टर दिया है 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप ऑन i कैप प्लस 2j कैप प्लस अल्फा k कैप इज जीरो, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज। हमसे पूछ रहा है भाई इस वेक्टर का, बोला गया है एक्चुअली में कि इस वेक्टर का प्रोजेक्शन 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप का प्रोजेक्शन इस वेक्टर के लॉन्ग जीरो आता है। तो अल्फा की वैल्यू पूछ रहा है। तो एनीवे मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। सपोज दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। अगर हमसे कोई बोलता है कि सपोज इनके बीच का कोई एंगल थीटा है, सपोज हमसे कोई बोलता है भाई कि वेक्टर ए का प्रोजेक्शन, ध्यान से सुनिएगा बात को, वेक्टर ए का प्रोजेक्शन वेक्टर बी के अलॉन्ग निकाल दीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर ए डॉट बी हैट कर देंगे। और अगर इसी तरीके से हमसे कोई पूछता है बी वेक्टर का प्रोजेक्शन ए के अलॉन्ग निकाल दीजिए, तो हम लोग करेंगे वेक्टर बी डॉट ए हैट। तो मतलब जिसके अलॉन्ग, सॉरी ए हैट, जिस वेक्टर के अलॉन्ग हमको प्रोजेक्शन निकालना होता है उसका हम लोग डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। इसका प्रूफ, मतलब इसको प्रूफ भी किया जा सकता है। इसका बेसिकली मैं कंपोनेंट निकाल रहा हूँ इसके अलॉन्ग। तो हालांकि इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि भाई इस वाले वेक्टर का प्रोजेक्शन इसके अलॉन्ग जीरो है, मतलब कि वेक्टर ए डॉट बी हैट इज जीरो। ठीक है, तो बी हैट को क्या लिखा जा सकता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और अपॉन बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू जीरो। अब बी का मैग्नीट्यूड देखिए, इस बी का मैग्नीट्यूड तो नॉन जीरो नंबर है, तो ये तो जीरो होगा नहीं। इसका मतलब कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ही क्या है, जीरो है। तो ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो एक वेक्टर का कंपोनेंट दूसरे के अलॉन्ग जीरो होता है, या ये भी कह सकते हैं कि एक वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर के अलॉन्ग जीरो होता है। तो सिंपली दोनों के डॉट प्रोडक्ट को हमको जीरो करना है। अभी क्वेश्चन आसान हो गया। 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप डॉट i कैप प्लस 2j कैप प्लस अल्फा k कैप। अब इनका डॉट प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू जीरो। अभी क्या करना है, कुछ नहीं, आई कैप डॉट आई कैप वन हो जाएगा तो ये वाला टर्म हो जाएगा टू, बाकी सारे टर्म जीरो हो जाएंगे। उसी तरीके से जे कैप डॉट जे कैप वन होगा, बाकी सारे टर्म जीरो हो जाएंगे। और उसी तरीके से के कैप डॉट के कैप वन होगा, बाकी सारे टर्म जीरो हो जाएंगे। तो यहाँ से मुझे मिल गया माइनस टू अल्फा इजकल टू जीरो। तो ये आ गया 10 माइनस टू अल्फा इज इक्वल टू जीरो। अल्फा की वैल्यू आ गई 10/2 विच इज इक्वल टू 5। तो अल्फा की वैल्यू आ गई 5। ये एक हमारा इंटीजर टाइप प्रॉब्लम थी। So that's all for this video. I hope that you have understood this problem. Thank you.